ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वदा जी। महाराज जी की अमर वाणी श्रवण करें। एक परमेश्वर ध्याय लो, पावै निर्मल ठौर। मंगत बिन सत सिमरने, नहीं बिन से कर्म का शोर। एक परमेश्वर ध्याय लो, पावै निर्मल ठौर। मंगत बिन सत सिमरने, नहीं बिन से कर्म का शोर। सर्व देवों का सोही देवा, पल पल कर लो तिसकी सेवा। यतन यथार्थ जग में यही, साचा धर्म कर्म सुख देई। निर्मल कर्म साधन की सार, मन का हर सकल गुबार। दुखी दीन की सेवा कमाओ, प्रभु की आज्ञा पल पल ध्याओ। अनयुक्त पदार्थ मन से त्यागो, सत विचार में उठ के जागो। कर्म गति नर करो पहचान, पाप पुण्य का खोज निधान। सत कर्म नित हृदय धारो, प्रभु की आज्ञा में तिसै विचारो। पर उपकार जीवन चित लाओ, पर दुख हरना कार कमाओ। साचे नाम का सिमरण कीजो, साध संगत मिल प्रभ रस लीजो। कुटिल कठोर मन दूषण त्यागो, श्रद्धा प्रेम सत धर्म में लागो। सत पुरुषों की सीख पहचानो, प्रभ अपने को घाट में जानो। बैर बदी
अत पाप मिटाओ, परहित जीवन चित्त में ध्याओ। हृदय शीतल निर्भय बुध होई, निर्मल करनी से शांत समोई। एक नाम में नित रमो, रख पूर्ण विश्वास। मंगत यतन ये सार है, करे भरम का नाश। एक नाम में नित रमो, रख पूरन विश्वास। मंगत यतन ये सार है, करे भरम का नाश। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वव्याधार। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धेय मात्र शक्ति, वाणी का फरमान है, एक परमेश्वर ध्याय लो। दुनिया की सब चीजों का हम स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, सिवाय उसके जिसने ये सब चीजें बख्शिश की हैं। दात प्यारी विसरिया दातार, चेतावनी महाराज जी दे रहे हैं, संसार में आकर ईश्वर का स्मरण करो। एक परमेश्वर ध्याय लो, पावे निर्मल ठौर। निर्मल इस संसार में एक ही सत वस्तु है, परम पिता परमात्मा। बाकी सब मल में है, विकार में है, अंधकार में है, किसी आधार में है। अगर निराधार है कोई, निर्मल है कोई, लामहदूद है कोई, जिसका कोई सानी नहीं, वो एक परम पिता परमात्मा है। महाराज जी का आदेश है, चेतावनी है, फरमान है हम सब के लिए कि उसकी याद करें। हम एक परमेश्वर ध्याय लो, पावे निर्मल ठौर। क्योंकि निर्मल ठौर पाने का एक ही वैध रास्ता है, उसका स्मरण करना। अगली लाइन में महाराज जी और क्लियर कर देते हैं, ताकि कोई शंका ना रहे किसी के मन में। मंगत बिन सत सिमरने, नहीं बिन से कर्म का शोर। उस परमेश्वर के सिमरन किए बिना, सत ठौर पाए बिना, कर्म का झगड़ा रगड़ा वो नहीं मिटता। कर्म एक ऐसी चीज है, अपने ठिकाने में पहुंचने से पहले इसके मन में कौन सा संकल्प आ जाए, कौन सा फुरना आ जाए। एक कर्म इंसान अपने हाथ से करता है, मन से बुद्धि में भी अगर किसी का बुरा आ गया, कर्म लेखे में आ गया। कर्म का रगड़ा झगड़ा इतना जबरदस्त है,
कि इससे छुटकारा बड़ा मुश्किल है। महाराज जी फिर फरमान कर रहे हैं कि प्रभु के सिमरन के बिना कर्म का जो झगड़ा है, उसका जो शोर है, उससे आदमी बच नहीं सकता। फिर महाराज जी अगली पंक्ति में फरमान करते हैं, सर्व देवों का सो ही देवा। जितने भी देवी देवता कुछ हैं, कुछ मेरे मन माने बनाए हुए हैं। देवता का मतलब होता है जो हर वक्त कुछ देने की भावना रखता है। जितने भी देवी देवता हैं, जिसका पूजन वो करते हैं, पल पल कर लो तिसकी सेवा। तू हर घड़ी उसका सिमरन कर। किसका? जिसका देवी देवता सब देवता करते आए हैं। यतन यथार्थ जग में ये इंसान सुबह से लेकर शाम तक बहुत कुछ करता है, बड़ी कार्रवाइयां करता है, दिमाग से, बुद्धि से, शरीर से। लेकिन संतों का फरमान है, यथार्थ यतन यही है। क्या है? उस ईश्वर का सिमरन। साचा धर्म कर्म सुख देई। संसार में सबसे उत्तम धर्म, सबसे साचा धर्म, सबसे बड़ा सत्कर्म यही है। किसी डॉक्टर के पास जाए, वो एक बार किसी बात को समझाता है, आप समझने की कोशिश करें, अच्छी बात है। ना समझे, वो समझ लेता है कि मरीज की रुचि इस और नहीं है, वो अपना बातचीत बंद कर देता है, दवाई लिख देता है, आप खाओ या ना खाओ। मगर महाराज जी ये जानने के बाद कि हमारी कोई इसमें रुचि नहीं है, हमारी रुचि इसमें है, रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। ए जग मिठा, अगला किस डिठा। हमारी रुचि संसार में है, करतार की ओर हमारा ख्याल ही नहीं है। महाराज जी ऐसा जानते थे। अगर वो सारी दुनिया का नक्शा बता सकते हैं, हर चीज बता सकते हैं, तो हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है ये भी वो मालक जानता है। पर फिर भी बार बार वो चेतावनी देते हैं, समझाते हैं। कबीर नौबत अपनी दिन 10 लियो बजाए। ये पुरपटन ये गली बोर्ड न देखन आए। फिर ये गली ये चौबारे दोबारा देखने में नहीं आएंगे। इसलिए जो काम तुझे सौंपा गया है उसको तू कर ले। आए थे प्रभ नाम को ओटन लगे कपास। महाराज जी का वचन, दीन दुखी की सेव कमाओ। ईश्वर का सिमरन ऐसे नहीं हो सकता। उसकी बड़ी कृपालता हो, दयालुता हो, आप बख्शिश की भीख मांगे, दोनों हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर आप प्रार्थना करें कि प्रभु कुछ पल आप उस तरफ लगा दें। पल घड़ी प्रभ याद कर, जो 3 काल सहाय, मंगत तिसे विसार के ने थावा जग से जाए। प्रभु बख्शिश कर दो कि पल घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी
आदि से बुनियाद कृपा कर दो, बख्शिश कर दो, आपका सिमरन बन पड़े। इतनी समझ भी तब आ सकती है कि दिन में किसी दीन दुखी की सेवा आपने की हो। अगर अपने ही अहंकार में चूर हैं हम और ख्याल ही नहीं है कि कोई दूसरा गरीब गुरबा पड़ोस से गुजर रहा है, जा रहा है, तो फिर मैं सोचूं कि शाम को सिमरन कर लूं, जरा मुश्किल है। और अगर परमात्मा की कृपा हो जाए, दया हो जाए, किसी गरीब गुरबे की सेवा हो जाए, बन पड़े उसके हुक्म से, फिर शायद कृपा हो जाए तो सिमरन के लिए 2 घड़ी वो बख्शिश कर दे। हुक्म मालिक का, दीन दुखी की सेव कमाओ, पल प्रभु की आज्ञा पल पल ध्याओ। ऐसा होने के बाद भी अगर किसी की सेवा बन सकी है तो प्रार्थना ये करो कि प्रभु उसकी सेवा तो कोई और भी कर ही देता। ये आपकी बख्शिश है, ये आपकी कृपालता है, आपकी दयालुता है कि आपने ये सौभाग्य मुझे सौंपा कि ये चाम का शरीर किसी और के काम आ सका। महाराज जी का वचन, अनयुक्त पदार्थ मन से त्यागो, जो चीज मेरे खाने के लिए नहीं बनी उसका मैं सेवन ना करूं। महाराज जी ने सेवन करना तो बड़ी दूर, मन से उसका त्याग करना ऐसा हुक्म फरमाया है। बुद्धि उस तरफ जाए ही ना, क्योंकि जो चीज मेरे लिए नहीं बनी, ऐसा मन वाला खाना, ऐसा दोष वाला खाना जो मेरा ये लोक और परलोक बिगाड़ दे, ऐसा अंदर जाना तो दूर, महाराज जी का हुक्म है कि उसका विचार भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक मंदिर ईंट गारे का इंसान बनाते हैं मिलके, एक मंदिर उस परम पिता परमात्मा ने रचा है, जिसके अंदर से वही बोल रहा है, उसी की ताकत से आवाज बाहर आ रही है, उसी की ताकत से आप सुन रहे हैं। वो जो मंदिर उस परम पिता परमात्मा ने बनाया है, कोई दूषित पदार्थ जैसे मंदिर गुरुद्वारे में नहीं जा सकता, ऐसे ही मेरे शरीर में भी ना आए, ऐसा विचार भी मन में हर वक्त दृढ़ रहना चाहिए। सत विचार में उठ के जागो। वो विचार कब प्रबल हो जाएगा? जब आप अपनी बुद्धि को सत विचारों की ओर ले जाएंगे। सत विचार पाने का केवल और केवल एक ही जरिया है, महाराज जी की वाणी और महाराज जी का सत्संग, जो प्रभु की कृपा से, प्रेमियों की दयालुता से, उनकी अपार कृपा से, जो प्रेमी इसका आयोजन करते हैं, जो इसमें कुछ धन लगाते हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए कि उनकी कृपा से ये सत्संग हम सबको मिल रहा है घर बैठे। एक अनमोल खजाना महाराज जी का, उनकी बख्शिश जो है वो हम सुन पा रहे हैं। उनकी कृपा से जिनके मन में ये विचार आया, उनकी कृपा से जिन्होंने कभी आज तक पता ही नहीं लगने दिया कि ये सेवा कौन कर रहा है, और मेरे जैसे नीच को भी वो समय दे देते हैं कि मैं कुछ अपनी बात, अपना रोना आपके सामने रख सकूं। मेरे महाराज जी का वचन है, कर्म गति नर करो पहचान।
कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। क्योंकि अगर मन में भी कोई बात आ गई, वो भी लेखे में आ जाती है। इसलिए हुक्म मालिक का ये है कि कर्म गति का बड़ा विचार करना चाहिए। और कुछ नहीं तो ये तो हर समय विचार होना चाहिए, पाप पुण्य का खोज निधान। कोई ऐसा खोटा कर्म, कोई पाप कर्म ना हो जाए, इसका विचार तो सुबह और शाम हर वक्त करते ही रहना चाहिए। फिर महाराज जी हुक्म करते हैं, सत कर्म नित हृदय धारो। दो बातें नहीं हो सकती, या तो मैं अच्छे कर्म कर सकता हूँ या बुरे कर सकता हूँ। तो महाराज फरमान करते हैं कि प्रेमी तू सत कर्मों का लड़ पकड़ ले, सिमरन का, सेवा का, परोपकार का, किसी के लिए, किसी के भले का। अगर ये विचार तू अपने मन में कर लेना दृढ़, तो फिर बुरा कर्म, किसी का बुरा हाथ से, मन से, बुद्धि से नहीं हो पाएगा। तो फिर महाराज कहते हैं, सत्कर्म नित हृदय धारो, प्रभ की आज्ञा में तिसे विचारो। अगर कोई सत्कर्म हो भी रहा है ना, तो अपने आप को तुम बहुत बुद्धिमान काबिल समझना छोड़ दे। संसार में हजारों जीव हैं जो सुबह से शाम तक परवाही नहीं करते, ना मांस छोड़ते हैं, ना मच्छी छोड़ते हैं, ना अंडा छोड़ते हैं, ना शराब छोड़ते हैं। वो भी जीव हैं हमारी तरह, अनगिनत हैं, पर उनकी बदकिस्मती कि उनको प्रभु का हुक्म सुनाने वाला कोई नहीं मिला। और आपकी खुशकिस्मती कि आपको महाराज जी का हुक्म घर बैठे बैठाए सुनने को मिल रहा है। और महाराज जी ने ऐसे वचन उच्चारण फरमाए कि मन में बस बड़ा ही कोई पापी जीव हो तो वो ऊपर से जा सकते हैं, वगरना बड़ी चोट इस मन पर वो करते हैं। महाराज फिर हुक्म करते हैं, पर उपकार जीवन चितलाओ। कि ये तेरा जो जीवन है ना, मुड़ फिर ना जमसी तेनू माई, मुड़ ए जया खरा वार नहीं, उठ जाग कराड़े मार नहीं। फिर दोबारा तुझे मनुष्य का जन्म मिले या ना मिले, अब मिला हुआ है तो जीवन ना पर उपकार के लेखे लगा दे। बहुत जन्म बिछड़े मेरे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। क्या परोपकार कमाओ, पर दुख हरना कार कमाओ। अगर कोई दुखी मिल गया ना, तो कोशिश करो किसी तरह उसका दुख दूर हो जाए। और सांत्वना जो है ना, ये भी बड़ी चीज है। किसी का दुख टटोलना, उसके दिल में जगह बना लेना कि वो अपना दुख तुम्हें बता ले, क्योंकि कहने से ना दुख थोड़ा कम हो जाता है। हमारे पास समय नहीं है अपना रोना रोने के अलावा। कभी ऐसा विचार ही नहीं आया किसी दुखी दिन को टटोल कर देखूं क्या दुख है उसे, और मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूं। जबकि महाराज फरमान करते हैं कि जीवन इस काम में गुजार दे, पर दुख हरना कार कमाओ। जब तू ऐसा जीवन बना लेगा ना, तो फिर एक और काम हो जाएगा, कुटिल कठोर मन दूषणा त्यागो। ये मन ना बड़ा कठोर भी है, कुटिल भी है। ये जो अच्छे भाव आ रहे हैं ना मेरे मन में, आपके मन में, ये महाराज जी की कृपा से आ रहे हैं, उनकी वाणी से आ रहे हैं। जब यहाँ से हम हट जाते हैं ना, तो कैसा राक्षस का रूप मेरे मन का होता है, मैं आपका नहीं कह सकता। ऐसी मेरी जरूरत नहीं है, इतनी मेरी बुद्धि में पागलपन नहीं आया मैं आपकी तरफ ऐसा इशारा करूं। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, कितनी राक्षस बुद्धि मेरी हो जाती है जब मैं सत्संग में नहीं होता। ख्याल आता ही नहीं कि मैंने क्या सुना है और क्या पढ़ा है। तो महाराज जी कहते हैं, कुटिल कठोर मन दूषण त्यागो, श्रद्धा प्रेम सत धर्म में लागो। सत धर्म में किस तरह लग, बड़ी श्रद्धा से कि ये काम जो अच्छा हो पाया है ना, ये महाराज जी का एक प्रवचन सुना था, उनका एक वचन सुना था, उसने मन में घर किया, तो तब ऐसे संस्कार जागे, प्रफुल्लित हुए। और आज वो वक्त आ गया है कि उस संस्कार के वशीभूत मैं कोई अच्छा काम मेरे से हो रहा है।
इसको प्रभु की कृपा जानो। फिर महाराज फरमान करते हैं, 8 पैर मन लेख विचारो। मैं समझ गई। 8 पैर, 4 पैर कहते हैं दिन के होते हैं और 4 पैर रात के होते हैं। तो 8 पैर मन में लेख विचारो, अपने मन में ना लिख दे रहो कि अच्छे कर्म कौन से हुए हैं और बुरे कर्म कौन से हुए हैं। क्योंकि जब मैं लिखना शुरू कर दूंगा ना, अपने मन में अंकित करना शुरू कर दूंगा, फिर वो दूसरी गलती जरा कम होगी, तीसरी उससे भी कम होगी, और फिर एक समय आएगा कि नहीं होगी। कब? प्रभ अपने को घट में जानो। अब हमने माना हुआ है कि वो परम पिता परमात्मा 7वें आसमान पे है, कभी मरेंगे तो हो सकता है मिल जाए। लेकिन अगर उसने मिलना है तो इसी घट में मिलना है, जीते जी मिलना है। अंदर बैठा हुआ है, मेरी हर हरकत को देख रहा है, समझ रहा है, तो उसकी ओर मुझे बाहर मुख से हटके अंतर्मुख की ओर जाना है। फिर महाराज फरमान करते हैं, वैर बदी अत पाप मिटाओ। किसी से ना जीवन में वैर ना रखो, उसको मिटाओ। बदी, दूसरे का बुरा सोचना, ये अति पाप है। महाराज कहते हैं ना, इस तरफ नहीं कदम रखना। वैर बदी अत पाप मिटाओ, परहित जीवन चित्त में ध्याओ। दूसरे का भला कैसे हो सके, बस इसका तुम ख्याल करो, और दूसरे का बुरा कैसे हो सके इस तरफ तो विचार ही ना करो। निर्मल कर्म निर्मल मन निर्मल कीजिए। जब तू अच्छे कर्म करेगा ना, तो तेरा जो जीवन है ना वो अच्छा बनेगा। एक शब्द है संतों का, मैं आपकी सेवा में रख दूं, जीवन गाथा में है। तो जैसे हम अपने अहंकार में आ जाते हैं, उसमें संत कहते हैं, रोड़ा हो रो बाट का, रास्ते का रोड़ा होता है ना, तू ऐसा हो जा। रोड़ा हो रो बाट का, तज आपा अभिमान, लोभ मोह तृष्णा तजे, तह मिले निज नाम। तू ऐसा हो जाए जैसे एक रोड़ा होता है, किसी ने इधर पैर मार दिया उधर चले गए, उधर पैर मार दिया उधर चले गए। फिर कहते हैं ना, रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे। अगर तू रोड़ा बन गया तो दूसरे के पैर में चुभेगा, आने जाने पथिक को तू तकलीफ देगा। रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे। साधु ऐसा चाहिए जैसे पड़ी हो खेत, जैसे मिट्टी पड़ी हो, कोई इधर उड़ गई कोई उधर उड़ गई, साधु ऐसा चाहिए। फिर कहते हैं ना, खे हुआ तो क्या हुआ, उड़ उड़ लागे अंग। फिर कहते हैं, अगर तू मिट्टी भी हो गया फिर भी क्या हुआ, तू उड़ उड़ के दूसरों की आंख में पड़ेगा ना। साधु ऐसा चाहिए जैसे नीर निसंग। साधु ऐसा होना चाहिए जैसे जमुना का गंगा का निर्मल जल होता है। फिर अगली पंक्ति देखिए कि कितनी निर्माणता चाहिए इंसान को। नीर हुआ तो क्या हुआ, ताता ठंडा हुए। वो कहते हैं अगर तू निर्मल जल भी हो गया तो क्या हुआ, कभी तू गर्म होगा कभी ठंडा होगा। जब तक तू गंगा में है ठंडा है, बाहर रखेंगे तो गर्म हो जाएगा। नीर हुआ तो क्या हुआ, ताता शीरा होए। साधु ऐसा चाहिए हरि ही जैसा होए। साधु ऐसा होए कि जैसे प्रभु है। फिर कहते हैं संतन की जो महिमा है वो प्रभु से भी ऊंची है। महाराज जी का जो जीवन है वो ईश्वर से भी ऊंचा है। हरि हुआ तो क्या हुआ, कर्ता धर्ता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वराजी। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वराजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम जी।
मिश्रा जी, आपका लॉग आउट हो गया था बाबूजी। हाँ जी, हाँ जी, वो बैटरी खत्म हो गई थी, माफी चाहता हूँ, आप परागबानी करवा जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दीजिए।